तो दोस्तों आज हो गई है 24 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के नतीजे घोषित, 278 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी की 280 सीटों में से 278 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। गुपकार गठबंधन ने सबसे अधिक यहां पर 110 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं भाजपा को सिर्फ यहां पर 75 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। आप लोगों को बताते चले 2 सीटों पर चुनाव परिणामों को यहां पर रोक दिया गया है अगले आदेश तक, यानी कि मतगणना को रोक दिया गया है। इसलिए यहां पर 278 सीटों के नतीजे सामने निकल के आ चुके हैं, जिनमें से गुपकार गठबंधन को सबसे अधिक 110 सीटें यहां पर मिली हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, दिल्ली में किसान आंदोलन को ममता बनर्जी ने दिया है खुलकर के समर्थन। धरने में शामिल हुए टीएमसी के 5 सांसद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों का प्रदर्शन अब यहां पर तेज होता जा रहा है। दिन पर दिन किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत असफल होने के बाद किसान भूख हड़ताल करने पर मजबूर है। सरकार कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान इससे कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच किसानों के प्रदर्शन पर यहां पर मोदी सरकार और भी गिरती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बताते चले, तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद किसानों के बीच पहुंचे और किसानों से वहां पर मुलाकात की है। आप लोगों को बताते चले, इन 5 ही सांसदों ने किसानों का हाल जाना और उनकी समस्याएं वहां पर सुनी। टीएमसी सांसदों ने इस दौरान उन 11 किसानों से भी बातचीत की है जो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, अन्ना हजारे ने कहा किसानों के लिए जीवन का आखिरी अनशन करूंगा, बीजेपी ने मांगा है समय। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। सरकार यहां पर सिर्फ किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ये कहना है यहां पर किसान संगठनों का। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों का खत लिख करके कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपील की थी, लेकिन किसानों ने उनकी बात मानने से यहां पर साफ इनकार कर दिया। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, समाज सेवी अन्ना हजारे के एक खत ने मोदी सरकार की परेशानी और भी बढ़ा दी है। आप लोगों को बताते चले, दरअसल 83 वर्ष के अन्ना हजारे ने किसानों के आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कृषि मंत्री ने जो लिखित आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं किया गया है, इसलिए मैं अपने जीवन का आखिरी अनशन फिर से शुरू करूंगा, जिसे कहां करना है जगह मिलने पर दिल्ली में, मुंबई में या मेरे गांव में यहां मैं बताऊंगा। जिसके बाद दिल्ली में हलचल काफी पैदा हो चुकी है। इसलिए आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के कुछ नेताओं ने यहां पर अन्ना हजारे से मुलाकात भी की है, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी नेताओं का कहना है अन्ना हजारे से कि थोड़ा सा समय दीजिए, आपको अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं इस पर अन्ना हजारे का कहना है कि सीमा पर बैठे किसान देश के नागरिक हैं, देश के अन्नदाता हैं, वे कोई पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं। ये यहां पर अन्ना हजारे ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की परेशानी यहां पर और भी बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस में कोविड टीकाकरण शुरू, मोदी जी भारत का नंबर कब आएगा, राहुल गांधी का सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन भारत के लोग अभी भी इसके इंतजार में बैठे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीकाकरण को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि दुनिया में 23 लाख लोग पहले ही कोविड
टीकाकरण हासिल कर चुके हैं। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने शुरू कर दिया है। मोदी जी, भारत का नंबर आखिर कब आएगा? ये यहाँ पर देख सकते हैं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से किया है सवाल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। बातचीत के सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकराया, कहा आग से ना खेले मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने यहां पर खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसले के बाद सिंधु बॉर्डर पर कहा है कि किसानों का फिलहाल सरकार से बैठक का मन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को फिर से ठोस प्रस्ताव भेजने को कहा है। सरकार के साथ बातचीत के लिए किसानों की तरफ से कोई तारीख नहीं तय की गई है। केंद्र सरकार की चिट्ठी का मोर्चा की तरफ से लिखित जवाब देते हुए यह कहा गया है कि यह पत्र बदनाम करने का बड़ा प्रयास है। सरकार ने बातचीत में तिकड़म का सहारा लिया है, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार का यह रवैया किसानों को विरोध प्रदर्शन तेज करने को मजबूर कर रहा है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे कहा है कि किसानों की मांग तीनों ही कृषि कानून रद्द करने की है, लेकिन सरकार संशोधन से आगे नहीं हुई है। हम संशोधन की मांग नहीं, निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पर आप लिखित प्रस्ताव रख रहे हैं, बिजली कानून पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है, जवाब देना वाजिब नहीं है। आपसे आग्रह है कि कोई ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजें ताकि हम सरकार से बातचीत की ओर आगे बढ़ सकें। ये यहाँ पर कहना है किसान नेताओं का। देख सकते हैं कि मोदी सरकार का प्रस्ताव यहाँ पर किसानों ने ठुकरा दिया है और चेतावनी भी दे दी है कि अब आंदोलन और भी तेज किया जाएगा और मोदी सरकार आग से ना खेले। ये यहाँ पर किसान संगठनों ने बड़ा बयान दिया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा है निशाना, कहा बिहार को बर्बाद किया और किसानों को मजदूर और भिखारी बना दिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों के मुद्दे पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की मंडियों को खत्म कर दिया है, बिहार के किसानों का देश में सबसे कम आय है। तेजस्वी यादव ने किसान कानून की चर्चा करते हुए कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगलाइज्ड करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और किसानों को मजदूर और भिखारी बना दिया है। आज बिहार नीचे पायदान पर पहुंच गया है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अधिक है। क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वह बिहार के किसान हैं? आखिर किसान मजदूर क्यों बने हैं? अगर इसका विरोध नहीं करेंगे और सड़कों पर नहीं आएंगे और बिहार के किसान भिखारी होते जाएंगे, इसलिए इसका विरोध बहुत ही जरूरी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने लिया है राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मोदी सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अहंकार छोड़कर किसानों से करो बात। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किसानों को देश की रीढ़ बताते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। आप लोगों को बताते चले, संजय राउत ने आगे कहा है कि कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। और यहाँ पर संजय राउत ने मोदी सरकार से कहा है कि अहंकार छोड़े मोदी सरकार और किसानों से बातचीत करे। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए बोले अखिलेश यादव, किसान दिवस पर भी किसान सड़कों पर हैं, यही भाजपा का राज है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में देश भर में किसान दिवस मनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान एकजुट होकर के मोदी सरकार के कृषि कानूनों का यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। इन दोनों ही हालातों का तुलनात्मक मिलान करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का आंदोलन दिन पर दिन और भी तेज होता जा रहा है। देश के इस सबसे मेहनत कश तबके किसान को मोदी सरकार ने भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। लगभग 1 महीने से लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें,
पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन हरियाणा के गांव-गांव तक पहुंच गया है और दिल्ली में भी समर्थन पाते हुए देशव्यापी होता जा रहा है, जिसका असर है कि यूपी के किसानों ने भी अब कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर बड़े पैमाने पर उतरना शुरू कर दिया है। किसानों की नाराजगी को दबाने के लिए भाजपा कहीं लाठीचार्ज कर रही है, तो कहीं गिरफ्तारी कर रही है, तो कहीं मनाने के लिए किसान सम्मेलन कर रही है। भले ही सत्ताधारी भाजपा देश की जनता को कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है, मगर वह इसमें सफल नहीं हो पा रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि आज देश का अन्नदाता संघर्ष करने पर मजबूर है, सड़कों पर है। भाजपा किसानों का अपमान करना छोड़े, क्योंकि देश का किसान भारत का है मान। ये यहाँ पर अखिलेश यादव का कहना है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में आए केरल के मुख्यमंत्री, कहा कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आ गए हैं। पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन किसानों का नहीं। विजयन ने कहा है कि केंद्र सरकार को तीनों ही कृषि कानून वापस लेने चाहिए, जिनके विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो आप लोगों ने UNVDP पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के